जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एसएससी जीडी परीक्षा 2023। दोस्तों जिन भी साथियों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों एसएससी जीडी में अभी तक जितने भी शिफ्टों में एग्जाम लिया जा चुका है, बिल्कुल उसी पैटर्न पर आज का क्लास होने वाला है। दोस्तों अगर आपका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है तो आप लोग एनालिसिस वीडियो के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी लगाते रहिए। अगर आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। दोस्तों आपके एग्जाम में 80 में से 60% भी प्रश्न 60% भी प्रश्न स्टूडेंट बना करके नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये प्रैक्टिस की कमी की वजह से। दोस्तों हमारे चैनल पर रोज इसी तरह के प्रैक्टिस सेट का वीडियो आते रहता है। दोस्तों आपका एग्जाम जब तक चलेगा तब तक ये क्लास जारी रहेगा। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके और आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाए। चलिए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? यूं कह ले, भूगोल का पिता या जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अल इदरीसी या एरिस्टोथेनीज या अलेक्जेंडर वॉन हमलेट या कार्ल रिटर। तो दोस्तों सर्वप्रथम भूगोल शब्द ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग जो है यह एरिस्टोथेनीज ने किया था। एरिस्टोथेनीज को ही भूगोल का जनक पिता कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में बिहार जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है, यानी कहने का मतलब बिहार वह कौन सा फल है जो सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? चावल, लीची, आम या गन्ना? तो दोस्तों वह लीची उत्पादन करता है। बिहार में दोस्तों मुजफ्फरपुर जो है इसमें शाही लीची का उत्पादन में बिहार का सबसे स्थान रखता है। दोस्तों शाही लीची जो मुजफ्फरपुर में उगाया जाता है वह पूरे विश्व भर में क्या है, प्रसिद्ध है, और पूरे विश्व भर में इसका निर्यात किया जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बिहार लीची उत्पादन में सबसे विशिष्टीकरण स्थान रखता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 3 नंबर प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन सा भारत के गवर्नर जनरल थे? दोस्तों 1857 की क्रांति से ऐसा कोई भी एग्जाम ना हो कि वहां से प्रश्न न पूछा जाता हो। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1857 की क्रांति के समय कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो या लॉर्ड रिपर। तो दोस्तों 1857 की क्रांति के समय जो है भारत के गवर्नर जनरल के पद पर कौन थे? तो यह लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग थे। दोस्तों लॉर्ड कैनिंग की जो है कार्यकाल की बात कर ले भारत में, तो वह कब से कब तक थी? तो यह 1856 से 62 तक थी। 1862 तक इसकी कार्यकाल थी दोस्तों। और यह लॉर्ड रिपन जो है यह इसकी कार्यकाल की बात कर ले तो यह 1880 से 1884 तक यह इसका कार्यकाल था। और लॉर्ड मेयो का जो है कार्यकाल 1869 से 1872 तक इनका कार्यकाल था। इससे और उसके बाद दोस्तों लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल की बात कर ले तो यह 1848 से 1856 के बीच इनका कार्यकाल था गवर्नर जनरल के पद पर। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 तक इनका कार्यकाल था। लॉर्ड 1857 के क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल के पद पर कौन थे? यह लॉर्ड कैनिंग थे। इनका कार्यकाल 1856 से 1862 तक था। और लॉर्ड मेयो का कार्यकाल जो है 1869 से 1872 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। और लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से 1884 तक था। दोस्तों कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकता है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, आपको डिटेल के साथ बताया जा रहा है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। चौथा नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शाख का औपचारिक स्रोत है? निम्न में से कौन सा शाख का औपचारिक स्रोत है? ऑप्शन है व्यापारी, सहकारी समिति, साहूकार या मित्र एवं रिश्तेदार। तो सहकारी समितियां जो है यह दोस्तों यह शाख का औपचारिक स्रोत है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा वर्ण होगा? दोस्तों वर्ष नहीं, वर्ण होगा। वर्ण माने रंग। कौन सा रंग कोहरे से न्यूनतम परिवर्तित होता है? ऑप्शन है वर्ण, बैगनी, नीला, लाल या पीला। तो दोस्तों निम्न में से जो है यह लाल रंग जो है, लाल रंग यह न्यूनतम वर्णित परिवर्तित होते हैं, क्योंकि दोस्तों लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, आप लोग को पता होगा। इसलिए दोस्तों कोहरे से जो है कोहरे में न्यूनतम सबसे कम परिवर्तित होता है। इसलिए दोस्तों रेलवे ट्रैक और पे जो है यह लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, इसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। 6ठा नंबर प्रश्न है, 50 माइल डैश 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 ए लॉन्ग डिस्टेंस। इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, किसका प्रयोग होगा? आर, इज, वेयर या क्वाइट। तो दोस्तों 50 माइल
इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, इज का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि दोस्तों सिंगुलर वर्ब के रूप में इज का प्रयोग किया जाएगा। तो ऑप्शन ए बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, विस्कोमीटर या स्टेलगोमोमीटर। तो दोस्तों यह हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न है, समस्थानिक के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके क्या होते हैं? परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु भार अलग होते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है या द्रव्यमान की संख्या समान होती है। तो दोस्तों समस्थानिक के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो यह समान होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी सागर बांध जो है वह किस नदी पर बनाया गया है? गांधी सागर बांध जो है दोस्तों वह कौन सी नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन है माही, चंबल, साबरमती या नर्मदा नदी। तो दोस्तों गांधी सागर बांध जो है यह मध्य प्रदेश के चंबल नदी पर बनाया गया है। दोस्तों चंबल नदी कहां पर है? तो यह मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र कहलाता है। सरकार के स्वामित्व का कौन सा क्षेत्र कहलाता है? ऑप्शन है निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, मिश्रित क्षेत्र या असंगठित क्षेत्र। तो दोस्तों सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र को कहा जाता है। दोस्तों ये जो ऑप्शन सी में मिश्रित क्षेत्र, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें दोस्तों सरकारी अथवा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों ही काम करता है। इसमें सरकारी अथवा निजी क्षेत्र दोनों ही काम करता है। तो ऑप्शन सी भी ध्यान रखेंगे। लेकिन सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहलाता है? तो यह सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है, कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है? दोस्तों साइंस का प्रश्न है, साइंस केमिस्ट्री का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? ऑप्शन 11, 20, 14 या 18। तो दोस्तों कैल्शियम का परमाणु संख्या जो है यह परमाणु क्रमांक 20 होता है। दोस्तों कैल्शियम का सिंबल क्या होता है? यह Ca होता है। दोस्तों कैल्शियम में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? तो यह 20 होता है। प्रोटॉन 20, इलेक्ट्रॉन 20 और न्यूट्रॉन की संख्या भी 20 होता है। तो आप लोग सभी चीज ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का उदाहरण है? इमल्सन का दोस्तों उदाहरण है, इमल्सन का उदाहरण है जिसे इमल्सन को दोस्तों पायस भी कहा जाता है। पायस का कौन सा उदाहरण है? दोनों भाषा में से अगर आपको भाषा चेंज करके एग्जाम में पूछे तो कंफ्यूज नहीं होना है। इमल्सन यानी पायस का उदाहरण है। ऑप्शन है बादल, धुआं, दूध या कोहरा। तो दोस्तों इमल्सन का उदाहरण जो है यह दूध है। और दोस्तों बादल, कोहरा, धुआं ये सब क्या है? एरोसोल का उदाहरण है। क्या है? तो एरोसोल का उदाहरण है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, बादल, धुआं, कोहरा ये सब एरोसोल का उदाहरण है और पायस इमल्सन का उदाहरण दूध है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। दिवस के से प्रश्न है, विश्व मधुमेह दिवस, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को, 25 सितंबर को, 4 फरवरी को या 9 जनवरी को? तो दोस्तों विश्व मधुमेह दिवस जो है यह 14 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो यह 14 नवंबर को मनाया जाता है। दोस्तों 25 सितंबर को जो है अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग सभी चीज ध्यान रखेंगे। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस और 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग सभी चीज ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है उर्जित पटेल, अरविंद पनगड़िया या रघुराम राजन या सुमन बेरी। तो दोस्तों नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। यह दोस्तों सुमन बेरी जो है राजीव कुमार के स्थान पर सुमन बेरी को बनाया गया, राजीव कुमार को हटाकर। दोस्तों ये तो हो गया उपाध्यक्ष की बात। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं या वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वह नरेंद्र मोदी है। दोस्तों नीति आयोग के जो है अध्यक्ष कौन होते हैं? यह प्रधानमंत्री होते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, नीति आयोग के अध्यक्ष जो है खुद प्रधानमंत्री होते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम विजेता किस देश से संबंधित है? किस देश को मिला है? ऑप्शन है श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान या बांग्लादेश। तो दोस्तों गांधी शांति पुरस्कार जो है यह बांग्लादेश को मिला है। दोस्तों बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को यह मरणोपरांत दिया गया। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है। केंद्रीय
तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है? ऑप्शन है मस्तिष्क व कपालीय तंत्रिका द्वारा, मेरुरज्जु व मेरु तंत्रिकाओं द्वारा, मस्तिष्क व मेरुरज्जु द्वारा या कपालीय मेरु तंत्रिका द्वारा। तो दोस्तों केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है यह मस्तिष्क व मेरुरज्जु द्वारा निर्मित होता है और यह पूरे शरीर को नियंत्रित रखता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आईएनएस विराट हाल ही में खबरों में था, वह क्या था? ऑप्शन है टैंक, मिसाइल, विमान वाहक पोत या हेलीकॉप्टर। तो दोस्तों आईएनएस विराट जो है यह विमान वाहक पोत है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है काल वैशाखी चलती है। काल वैशाखी जो पवन होती है दोस्तों यह कहाँ कहाँ चलती है? ऑप्शन है राजस्थान में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में या पश्चिम बंगाल में। तो दोस्तों काल वैशाखी मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और असम में चलने वाली, शाम को चलने वाली भयंकर विनाशकारी पवन है। यह दोस्तों काल वैशाखी का अर्थ होता है वैशाख के महीने में आने वाली तबाही। दोस्तों काल वैशाखी पवन से फायदा भी है, इससे चाय, पटसन और चावल के लिए ये पवन क्या है, काफ़ी लाभदायक है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे, कोई चीज़ का पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है। नेक्स्ट प्रश्न है असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया? असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बाद किसने स्वराज पार्टी का गठन किया? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बीजी तिलक या CR दास। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू जी के पिता थे, इन्होंने स्वराज पार्टी का 1922 में क्या किया, तो गठन किया। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण है? साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण है? ऑप्शन है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई या डाइटम। तो दोस्तों साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा जो है यह मेनोरा जगत समूह का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ की? तो ऑप्शन भारतीय सेना, भारतीय रेलवे, भारतीय बैंक या भारतीय पोस्ट। तो यह दोस्तों यह भारतीय रेलवे ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 243, 245, 240 या 243। तो दोस्तों बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितना है? यह 243 है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं नवंबर से अप्रैल में जो कहलाती है, नवंबर से अप्रैल में जो कहलाती है, क्या कहलाती है, वह कौन से फसल है? रबी फसल, खरीफ फसल, जलीय फसल या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं वह रबी फसल होता है। कौन सा होता है? यह रबी फसल होता है। दोस्तों रबी फसल जो है अक्टूबर और दिसंबर के बीच में से बोया जाता है और अप्रैल जून के समय में इसे काट लिया जाता है। और दोस्तों रबी फसल के अंतर्गत कौन कौन सा फसल आता है? तो गेहूं, जौ, आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर और सरसों, ये सब क्या है, तो यह रबी फसल के अंतर्गत आता है। दोस्तों खरीफ फसल के अंतर्गत चावल, मक्का, बाजरा, रागी, चारा, सोयाबीन, मूंगफली, कपास ये सब आता है जो ग्रीष्म ऋतु में किया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न है कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है सेलेनियम, गैलियम, एल्युमिनियम या सिलिकॉन। तो दोस्तों सोलर सेल में जो है यह मुख्य रूप से सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि दोस्तों सिलिकॉन जो होता है यह अर्धचालक होता है और सूर्य के प्रकाश को जो है यह ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। इसीलिए दोस्तों ऑप्शन डी सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है सोलर सेल में। 25 नंबर प्रश्न है गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज्य मिलने पर शिक्षा का ध्येय क्या होना चाहिए था? ऑप्शन है साक्षरता, चरित्र निर्माण या ज्ञानार्जन या किताबी ज्ञान। तो क्या होना चाहिए था? तो यह चरित्र निर्माण होना चाहिए था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।